किसी चीज की फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो जो फोटो उसमें होता है वही तो कॉपी में आता है कि नहीं आता है। अगर हम अंडा मार शराब खा रहे हैं तो हमारे बच्चे कहां से नहीं खाएंगे, फिर तुम क्यों रोते हो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो बच्चा आ रहा है तुम्हारे घर में आने वाला है तो उसको तुम अच्छे संस्कार दो। तुम्हारा माता और पिता का धर्म है, अच्छे संस्कार दोगे तो भी एक दिन साधु संत बन जाएगा। ध्रुव प्रहलाद की माँ ने ऐसा ज्ञान दिया तो देखिए आज उनका नाम सभी लोग जानते हैं। तो प्रेमियों, ये जो जीवन मिला है तो सत्संग में आओगे तो तुमको इसका ज्ञान होगा और इसका ज्ञान होने से तुम्हारा जीवन सफल बन जाएगा, वरना तुम्हारा जीवन सफल बनने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, ये सत्संग जो है, ये दीदी मकबरा आती थी, अच्छी भावना थी। जो अच्छे लोग होते वही जुड़ पाते, ये हमेशा ध्यान रखना। जो अच्छा होगा वही गुरु के सत्संग में आ पाएगा और जो बुरा होगा 2-4 बार आएगा फिर घर बैठे जाएगा। तो प्रेमियों, इनका इतना अच्छा, बेचारी बहुत सीधी, बच्चे भी इतने अच्छे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो बच्चे आज के समय में माँ बाप का कहना माने, उनके घर में कलयुग नहीं है, सतयुग है। सतयुग है, सतयुगी बच्चे हैं वो। तो प्रेमियों, आज उन्होंने ये सत्संग कराया है और यहाँ वो 2 बार करा भी चुकी हैं। और इनके पति जो थे ये यहाँ पे हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है। अब तस्वीर में बदल गए प्रेमियों, कहाँ वो एक कमरे में रहते थे, कहाँ एक फोटो में आ गए। तो ये हाल सबका होना है, सबका होना है प्रेमियों। लेकिन परमात्मा की फिर भी इन पे बहुत दया है कि ये गुरु महाराज को नहीं भूली। और उनके बाद में जिस पहला सत्संग यहाँ हो रहा है, काफी दिन हो गए उनको, करीब 1 साल के करीब होने वाला है। तो उनकी भावना अगर नहीं इधर उधर हुई तो हम तो कहते बहुत अच्छी भक्त है वो। और गुरु महाराज इनके घर का इस तरह से कल्याण करेंगे जो ये मन में सोच भी नहीं पा रही होंगी, उस हिसाब से इनका घर गुरु महाराज चलाएंगे। क्योंकि कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो भैया, जैसा भक्त होता है वैसे ही भगवान भी उसके बस में हो जाता है। तो प्रेमियों, अब यहाँ 2 लोग और आ गए हैं तो 10-10, 5-5 मिनट और सुन लेना। तो मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको माफ कर देना। क्योंकि सत्संग करने का काम तो गुरु महाराज करते हैं, हम लोग उनका गुणगान करते हैं, केवल उनका गुणगान करते हैं। हम लोग सत्संग करने का अधिकार हमको नहीं है, मालिक के ही, उसको हम लोग उनके गुणगान को करते रहते हैं, उसको दोहराते रहते हैं। तो प्रेमियों, इससे हमको खुशी मिलती है कि हमारे मालिक की कम से कम चर्चा तो हो रही है। तो प्रेमियों, ये जीवन जा रहा है, इसको अच्छे काम में लगा लो। सत्संग में आने से पता है क्या कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधु में पुण्याद और गोस्वामी संगत साधु की और कोटि हरे अपराध। कहते हैं एक घड़ी का सत्संग, आधी घड़ी का सत्संग, आधी में से आधी घड़ी का सत्संग तुम्हारे कोटि अपराधों को हरण कर देता है। तो प्रेमियों, आप लोग आए हो ना, तो आपका नाम सत्संग की लिस्ट में लिख गया। जब वहाँ आपका हिसाब किताब होगा तो आपको दिखाया जाएगा कि वहाँ जय गुरुदेव का सत्संग हो रहा था तो आप सब लोग पहुंचे थे, आपका बाकायदा नाम लिख जाएगा। तो प्रेमियों, मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो क्षमा करना। तो इसी के साथ बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।